अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहिल करीम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मेरा जो आज का मौजू है वो खानकाही निज़ाम की जो फाउंडेशन है और हुजूर शेखुल आलम सैयदना हुजूर अहमद अब्दुल हक रुदौलवी अली रहमतु व रिज़वान ने जिस नूर से और जिस मंबा से ज़माने को फैज़ याब किया, उसके चंद गोशों पर रोशनी डालना, ये मेरा उन्वान होगा। और चूंकि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट वे में आपके सामने ये बात रख दी कि मैं 10 मिनट या जितनी भी देर आपके सामने बात करूंगा उसका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर है, तो इसके लिए तमहीद की भी जरूरत नहीं है। ये सूफीज़म क्या है या तसव्वुफ क्या है, उसके चंद गोशों पर मैं रोशनी डालता हूं। और ये बड़ी बेहतर बात होगी कि अगर आप शुरू से तवज्जो के साथ सुने ताकि ये चैन न टूटे और आखिर में हम जिस नतीजे पर पहुंचे वो आसानी समझ में आए। हजरत हातिम असम से लोगों ने पूछा, मैं यहीं से शुरू करता हूं, तवज्जो से सुनेगा। हजरत हातिम असम से लोगों ने पूछा, और ये सूफिया में एक बड़ा नाम है, सूफिया की जमात में एक बड़ा मशहूर और बड़ा नाम है। तो हजरत हातिम असम से लोगों ने पूछा कि हुजूर ये बताएं कि आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं। ये सवाल हुआ कि आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं। तो आपने फरमाया, सुनो, मैं नमाज इस तरह पढ़ता हूं कि मैं हर नमाज से पहले 2 वुजू करता हूं। एक मैं बातिनी वुजू करता हूं और एक जाहिरी वुजू करता हूं। मेरा बातिनी वुजू ये होता है कि मैं हर नमाज से पहले अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं, और फिर मेरा जाहिरी वुजू वही होता है जो तुम सब करते हो। बातिनी वुजू नजर नहीं आता मगर जाहिरी वुजू से बड़ा होता है। और उसके बाद जब मैंने दोनों ये वुजू कर लिए, फिर मैं इस तरह खुदा की बारगाह में खड़ा होता हूं कि अपनी दाईं तरफ जन्नत को रखता हूं, अपने बाईं तरफ दोज़ख को रखता हूं, और अपने कदमों के नीचे पुल सिरात को रखता हूं, और फिर निगाहों के सामने खाने काबा को रखता हूं। फिर इस तसव्वुर और कैफियत में कहता हूं अल्लाहु अकबर। इस कैफियत में मेरी नमाज शुरू होती है और आगे बढ़ती है और पूरी होती है। तो बताना यह है कि जब तक मजहब की बात, जब तक इस्लाम की बात, जब तक अमल की बात सिर्फ कहने तक रहे, काल तक रहे, तो बंदा सिर्फ मुसलमान होता है। और जब काल से निकलकर, लफ्जों से निकलकर, दलाइल से निकलकर, हुज्जतों से निकलकर, आर्ग्यूमेंट से निकलकर, इन सब से निकलकर काल से बदलकर हाल बदल जाए, उसे सूफीज़म कहते हैं। और ये बात मैंने क्यों कही, ये कोई हवाई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसकी बुनियाद खुद हदीस में है। ये कोई ज़हनों में आने वाले ख्यालात और वसवसे नहीं है, ये फिलासफर्स के गढ़े हुए फलसफे नहीं है, इसकी बुनियाद खुद हदीस और कुरान है। और जो लोग जानते हैं वो याद करें हदीस जिब्रील को। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल था, या रसूलल्लाह ये बताएं कि इस्लाम क्या है। सवाल ज़हन में रखें बस। और दूसरा सवाल था कि या रसूलल्लाह ये बताएं कि ईमान क्या है। और फिर उससे भी अगले लेवल का सवाल था कि या रसूलल्लाह ये बताएं एहसान क्या है।
तो जब पहला सवाल किया कि या रसूलल्लाह ये बताएं कि इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया अन तुसल्ली अस्सलाह व तुअद्दी अज़्ज़काह व तसूम रमज़ान। आखिर तक आपने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो। ये एक सवाल था। और दूसरा सवाल था कि या रसूलल्लाह ये बताएं कि ईमान क्या है। उस हाल के बदलने की बुनियाद क्या है, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो दूसरा सवाल था या रसूलल्लाह ये बताएं कि ईमान क्या है। तो आपने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम बिन देखे खुदा को मान लो, तुम बिन देखे आखिरत को मान लो, तुम बिन देखे खुदा के फरिश्तों और उसकी किताबों को मान लो। और फिर जब आखिरी सवाल हुआ वो था या रसूलल्लाह एहसान क्या है। तो फर्क ये हुआ कि जब बात सिर्फ बॉडीज तक, बॉडी के पार्ट्स तक हो, चलने फिरने तक हो, आगे बढ़ने और उठने बैठने तक हो, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ये जिस्म की बातें हैं। इनसे जिस्म चलता फिरता है, जिस्म तब्दीलियां आती हैं। अगर जिस्म बदलता है तो इस्लाम बनता है। ये पहला दर्जा है। कोई मुसलमान होकर बड़े बड़े दावे ना करे, ये तो पहली मंजिल है। अगर नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, ज़कात देता है, खुद को तकवा परस्त, तकवा खुद को मुत्तकी न समझे, क्योंकि फरमाया ये तो पहली मंजिल है। उससे अगला सवाल था कि ईमान क्या है। ईमान ये है कि जिस्म के साथ साथ मेंटलिटी, सोच और फैद बदल जाए। और खुदा को देखा नहीं फिर भी मान लिया, फरिश्तों को देखा नहीं फिर भी मान लिया, कयामत और जन्नत और दोज़ख को देखा नहीं फिर भी मान लिया। क्यों मान लिया? इसलिए कि उसको देखा था जिसने बताया कि खुदा है। और फिर अगला सवाल था एहसान क्या है। ये वो बात है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। एहसान क्या है? तो सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एहसान ये है अन ताबुद रब्बक कान्नक तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। आपने फरमाया कि एहसान ये है कि खुदा की इबादत इस तरीके से करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे देख नहीं रहे हो तो इसमें क्या शक है कि वो तो तुम्हें देख रहा है। फर्क समझे? आपने फरमाया एहसान ये है कि खुदा की इबादत इस तरीके से करो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर किसी को इसमें शक है कि वो खुदा को नहीं देख रहा है तो इसमें क्या शक है कि वो तो तुम्हें देख रहा है। तो बात पार्ट्स ऑफ बॉडी से चली थी, उससे आगे बढ़कर मेंटलिटी और जहन तक गई। अब उससे भी आगे बढ़ के काल भी बदला, मेंटलिटी भी बदली। जब हाल इतना बदल जाए कि जमीन पर रहते खुदा नजर आए, वो तसव्वुफ और सूफीज़्म है। इसलिए मैंने शुरू में यह बात कही कि ये बात कोई फलसफियाना नुक्ता नहीं है, बल्कि उसकी हकीकत खुद कुरान में और हदीस में मौजूद है। और फिर उसकी आगे मंजिलें हैं जिसे मैं 2 से 3 मिनट में खत्म कर देता हूं। उन मंजिलों में तसव्वुफ जिसने पूरी दुनिया को फैजान दिया, जिसने पूरी दुनिया के दिलों को बदल दिया, जिसने कायनात से हसद को निकाला, बुग़्ज़ को निकाला, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया। इंसानियत जो भटकी हुई थी, जो टुकड़े टुकड़ों में बटी हुई थी, उनको फिरकों से, ग्रुपबाजियों से निकालकर एक खल्क़े वाहिद बना दिया। वो उसकी बुनियाद इस तसव्वुफ में मौजूद है। और उनमें से एक बुनियाद ईसार है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में मैं ईसार का मतलब बता के बात को खत्म करता हूं। ईसार क्या है उसको समझें। ईसार को पहले मैं एक वाक्य से छोटे आपके सामने रखता हूं, उससे सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि ईसार क्या है। ये जंगे उहद की बात है। जंगे उहद में बहुत सारे सहाबा जख्मी हो गए। उसमें फरमाती हैं एक सहाबिया कि मैं भी थी। मैंने देखा कि बहुत सारे सहाबा जख्मी हैं, जख्मों से चूर हैं। मैंने पानी का एक प्याला लिया और प्याला लेकर मैं एक साहबी के पास गई, मैंने प्याला दिया और वो सब लोग प्यास में तो होंगे ही। मैंने जब प्याला दिया कि दूसरे साहबी की आवाज आ गई मुझे पानी दो, तो पहले साहबी ने प्याला नहीं लिया, दूसरे साहबी को दिया। और जब मैंने दूसरे साहबी को प्याला दिया, इससे पहले कि वो पानी लेते, तीसरे साहबी की आवाज आ गई मुझे पानी दो। दूसरे साहबी ने भी पानी नहीं लिया, तीसरे साहबी को दे दिया।
फिर चौथे सहाबी की जैसे ही आवाज आई, तीसरे सहाबी ने भी पानी नहीं लिया, वो चौथे सहाबी को दे दिया। इसी तरह बात सातवें सहाबी तक पहुंच गई और सातवें सहाबी ने पानी दो की जब आवाज लगाई तो छठे सहाबी ने भी पानी नहीं पिया, सातवें सहाबी को दे दिया। लेकिन जैसे ही सातवें सहाबी ने पानी पीने का इरादा किया, उनका विसाल हो गया और पानी ना पी सके। फिर वो पानी पलट के छठे सहाबी पे आया, वो भी ना पी सके, उनका विसाल हो गया। पांचवें सहाबी का विसाल हो गया, चौथे का, तीसरे का, सातों सहाबी का विसाल हो गया, पानी किसी ने ना पिया। तो ईसार ये है और ये तसव्वुफ का दर्स है कि जब बंदे के हालात इतने बदल जाएं कि अपने हिस्से को अपने मुसलमान भाई को हवाले कर दे, अपना हिस्सा भूल जाए, उसकी जिंदगी को बचा ले, इसे ईसार कहते हैं। और जब जिंदगियों में ईसार आ जाए, सैक्रिफाइस आ जाए, कुर्बानी आ जाए, तो फिर अदल व इंसाफ के पैमाने खत्म हो जाते हैं। जब ईसार आ जाए तो मुसावात के पैमाने, मुसावात की जरूरत ही नहीं। जब ईसार आ जाए तो जस्टिस और फेयरनेस, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। लोगों इतना ईसार करो कि शेखुल आलम ने फरमाया कि अपनी ख्वाहिशों को भूल जाओ, अपनी जरूरतों को भूल जाओ, खुदा को पाना चाहते हो तो खुद को निसार कर दो, फना हो जाओ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, एक बहुत ही शानदार इल्मी गुफ्तगू आप हज़रात ने